दोस्तों, एक मुजरिम को एक पुलिस वाली महिला से प्यार हो जाता है। फिर जो उन दोनों के बीच में होता है और जैसे गजब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरी इस कहानी के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी की। इस लड़के का नाम सुभाष है। सुभाष मतलब कुछ ज़्यादा नशा नहीं करता है, कभी कभी कर लेता है। इलेक्शन चल रहे थे और सुभाष के जो कुछ दोस्त हैं सुभाष को ले जाते हैं, यार फ्री की मिल रही है, चलो वहाँ जाकर पी लेते हैं। जो वहाँ से कुछ लोग तो काफ़ी नशा करते हैं, डेली डेली नशा करते हैं, लेकिन सुभाष कभी कभी करता था। मतलब उस दिन जो है सुभाष ने पी रखी थी और फिर पीने के बाद में कुछ लड़कों के पास में जो उसके जानने वाले थे वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पुलिस आ जाती है। जो लोग थे दारू बेच रहे थे वो तो सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सुभाष वहाँ से नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, आखिर मैं क्यों भागूंगा। लेकिन पुलिस वाले जैसे देखते हैं कि इस लड़के ने भी पी रखी है तो सुभाष को उठाकर लेकर जेल में डाल देते हैं और वहाँ पर डाल देते हैं और अपने आप इलेक्शन चल रहे थे तो फील्ड में चले जाते हैं और खुद वो सुभाष अकेला जेल में रह जाता है। फिर देखता है शायद कोई आएगा क्योंकि उसको भूख लग रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। तो जैसे ही रात के 10 बज चुके थे तो वो फिर उसे नींद आने लगती है। जो जेल थी उसके अंदर ही एक बिस्तर बिछा हुआ था जो कैदियों के लिए होता है, वो वहाँ पर लेट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में आवाज़ आती है किसी गाड़ी की, तो सुभाष उठकर बैठता है। फिर क्या देखता है कि एक लेडी जो है पुलिस वाली वो अंदर की तरफ आ रही है। जैसे ही उसका चेहरा उसकी तरफ दिखता है तो जो सुभाष है उस लड़की को देखते एकदम पहचान जाता है और सुभाष उस लड़की को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसको आवाज़ नहीं सुनती। सुभाष आवाज़ लगा रहा था कि दीपा दीपा, लेकिन उसे कुछ नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही दीपा के कानों में ये आवाज़ सुनती है वो सोचते ये आवाज़ तो शायद मुझे सुनी सुनी सी लगती है। फिर वो अपने जो उसका रूम था उससे आकर बाहर देखती है कि आखिर जेल के अंदर कौन है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आखिर कौन पकड़ा गया। जैसे ही सुभाष को देखती है तो देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे और तुम्हें यहाँ किस जुर्म में पकड़ा गया है, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन जो सुभाष है वो दीपा को देखकर कहता है कि दीपा तुम एक पुलिस कर्मी बन चुकी हो, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर जो दीपा है वो कहती है कि तुम मतलब यहाँ कैसे। वो कहता है कि देखो मैं मतलब दारू नहीं पीता हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ, इस तरह मेरे दोस्त ने आज दे दी थी तो मैंने पी ली थी। वे लोग तो फरार हो गए, मतलब भाग गए, लेकिन मैं वहाँ से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं था और पुलिस वाले जो है मुझे उठाकर जेल में डालकर और यहाँ से चले गए। ये सब सुनती है दीपा तो फिर थोड़ा मुस्कुराती है और फिर कहती है दीपा सुभाष से कि तुम कहाँ चले गए थे, मतलब फिर कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं। क्योंकि दोस्तों दीपा और सुभाष एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन सुभाष के पिताजी के कार एक्सीडेंट में मतलब दोनों पैर जा चुके थे, आवाज़ हो चुका था। उसकी एक उससे छोटी बहन थी, उसे उसकी भी शादी करनी थी और घर की सारी जिम्मेदारी सुभाष पर आ चुकी थी, इसलिए उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते थे कॉलेज टाइम में। लेकिन दीपा तब भी उससे प्यार करती थी, उसे हर वक्त दीपा की नज़रें तो उसे ढूंढती रहती थी, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। तो इसलिए दीपा ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और नहीं, सुभाष तो हट ही चुका था क्योंकि उसे पता चल चुका था। अब जो दीपा थी एक उसके पापा बिजनेसमैन थे और वो एक मेडिकल मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। इस तरह से फिर दोनों मिले तो वो जेल में और जो दीपा पुलिस वाली, इस तरह से दोनों फिर बातें करने लगते हैं। लेकिन जो जेल का दरवाज़ा जो लड़की थी पुलिस वाली दीपा वो खोल देती है, फिर बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वही प्यार में डूब जाते हैं और फिर दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उन दोनों के बीच में वही बन जाता है। और फिर सुबह होती है और सुबह होने के बाद में जो लड़का है सुभाष को एक साइन करवा कर छोड़ दिया जाता है, जो कि इसमें उसका एड्रेस लिखा था, उसका फ़ोन नंबर लिखा था। और जैसे ही दीपा आती है पुलिस स्टेशन आ कर देखती है कि मतलब सुभाष तो नहीं है। फिर उनसे पूछती है, कहते कि देखो उसका कोई जुर्म नहीं था, हल्की सी लगा रखी थी तो उसको बड़े साहब ने छोड़ दिया।
जो वहाँ पर और पुलिस कर्मी थी। दीपा फिर पछताने लगती है, पता नहीं कहाँ, मतलब कुछ फिर देखती है उसमें, सोचती है पता नहीं कहाँ गया, अभी नहीं सोचती कि बाद में देखूंगी। लेकिन ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। फिर उसकी जो डेट थी वो मिस हो जाती है। फिर उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो एक किट लाती है, लाकर चेक करती है, देखती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन आती है और जो सुभाष है उसका पता ढूंढने लगती है। उसका नंबर लिखा था। सुभाष के पास में फ़ोन करती है और कहती कि मैं दीपा बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इधर जो दीपा थी वो कहती है, सुभाष जो कहता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है, तुम इस तरह चले गए, मतलब कुछ बताया तक नहीं। दीपा आती है जहाँ पर सुभाष रहा करता था, जहाँ पर वो जॉब करता था, 15,000 रुपये सैलरी थी इसकी। वहीं पर दीपा पहुंच जाती है और सुभाष की एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो कहती है कि देखो तुमने मतलब फिर इस तरह आ गए जिस तरह तुम कॉलेज से आ गए थे, अब बिना बताए, मतलब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो चुका है और तुम एक, मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। जब ये बात सुनता है तो सुभाष मतलब डर जाता है, सोचता है कि अब क्या होगा, क्योंकि ये एक अमीर फैमिली से है और मैं तो एक मजदूर समझो, क्योंकि मजदूरी ही करता हूँ, 15,000 रुपये सैलरी है। ये जब फिर दीपा कहती है आखिर अब क्या सोच रहे हो तुम। दीपा जो है अपनी सारी स्थिति बता देता है सुभाष दीपा के सामने। और जो दीपा है वो कहती है क्या तुमने मुझे इतना छोटा समझा है, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी, अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब ये बताओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या करना है। इधर सुभाष कहता है कि तुम ही बताओ क्या करना है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। दीपा कहती है करना क्या है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन दीपा को पता था कि मेरे पापा इस शादी को नहीं मानेंगे, इसलिए सुभाष को लेती है और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में धीरे धीरे ये बात उसके पापा को पता चल जाती है। जो जहाँ पर वो जॉब करती थी, मतलब कुलकर्मी, वहाँ पर थाने में सबको पता चल जाता है कि जो दीपा है इसने एक लड़के से शादी कर ली है, जो कि यहाँ पर एक रात गुजार कर गया है जेल में। लेकिन इन दोनों का जो है बचपन से प्यार था। ये सब सुनकर धीरे धीरे चलने लगता है। शादी को 1 साल हो जाता है। उनके एक बेटा होता है, एक प्यारा सा बेटा। दोनों जो कि ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजार रहे थे, अच्छे से दिन गुजार रहे थे। लेकिन जब उनके एक बेटा हो जाता है तो अपने बेटे को लेकर जो दीपा है अपने घर पहुंचती है और अपने पापा को कहती कि पापा मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम मेरी शादी उससे नहीं करते। और जैसे ही उसके पापा अपने बेटे को देखते हैं तो बहुत मासूम था, बहुत खूबसूरत था। ये देखकर उनका दिल पिघल जाता है और अपनी बेटी को जो है अपना लेते हैं और अपने दामाद को भी अपना लेते हैं। फिर से दोनों का आना जाना हो जाता है और अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जो दीपा का पति था सुभाष, जो उसके पिताजी थे, उसको अपने ही कंपनी में जॉब दे देते हैं, जो कि पूरे 50,000 रुपये सैलरी, एक इंजीनियर की पोस्ट देते हैं। क्योंकि सुभाष मतलब होशियार तो बहुत था, यहाँ बस तक कि उसने इंटर ही किया था, लेकिन माइंड बहुत था। ऐसा नहीं है दोस्तों, पढ़ने के बाद ही कुछ लोगों में दिमाग आता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, चाहे वो कम ही पढ़े हुए हैं। पहले के लोगों में तुमने ज़रूर देखा होगा, इंटर पढ़े हुए हैं फिर भी उसमें बीएड तक करने वालों तक का दिमाग है, इतना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई थी। अब तो इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।